ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो आज आपके लिए मैं कोई दूसरा कार्ड ले रही थी और डिवाइन ने ये कार्ड ड्रॉप कर दिया। मैं अपनी मर्जी से दूसरा निकाल रही थी बट डिवाइन ने ये ड्रॉप किया है, तो ज़रूर इसमें कोई मैसेज होगा। देखिए, यूनिवर्स का मैसेज ये है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि मैं भर भर के दुआएं, मतलब भर दुआएं, यूनिवर्स को दुआएं तो एक दुआ तो हम लोग देते हैं, यूनिवर्स तो ये कह रहा है कि मैं भर भर के ब्लेसिंग्स तुम्हारी ओर भेज रहा हूँ। तो बस अपनी झोली खाली रखो, झोली फैला के रखो। मैं भर भर के ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। आपकी अ, आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है। सॉरी। और आप जो भी काम शुरू करने वाले हो ना, वो आपका अपनी मर्जी का काम नहीं है। मतलब आप खुश तो होगे उस काम से, बट आप उसी काम को करने आए थे, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। और उसकी तरफ यूनिवर्स ने आपको पुश किया है। आपके मन में जो थॉट आ रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हो, उसको आप ये ना समझो कि वो सिर्फ आपका थॉट है, वो यूनिवर्स का थॉट है जो आपके माइंड में डाला गया है कि अब ये काम करो। आपके कार में अकाउंट यहाँ क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और वो अगर आप बहुत डिफेम हुए, लोगों ने हमेशा आपको गलत कहा है, तो ये साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। अब आने वाले टाइम में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, भले ही अब आपको अप्रिसिएशन की नीड नहीं है। अब आप चाहते नहीं हो, क्योंकि आपने इतनी इतनी क्रिटिसाइज झेल ली कि आपको आदत हो गई। अब आपको ये लगने लगा कि दुनिया का क्या है, इसको तो बुराई करनी है। जब जिसको बुराई करनी है तो उसे तारीफ़ों की उम्मीद क्या की जाए। तो वो आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ ही दिया है। और हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि आप कोई विश जब छोड़ देते हैं तब वो आपकी पूरी होती होगी। कुछ खास लोग, कुछ खास सोल्स जो डिवाइन ने चूज़ की होती हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि किसी विश के पीछे वो भागती रहती है, वो विश और दूर जाती है। लेकिन जब वो छोड़ देती कि रहने दो, मिलनी नहीं है तो सोचना क्या, बस तभी वो विश पूरी हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा ही होता है। आपने, मुझे लगता है, आप ना डिटैच होने लगे दुनिया से। काम कर रहे हो बट दिमाग में ही बैठा लिया कि रहने दो, जो मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो उसके लिए मुझे परेशान नहीं होना। बस यहीं से आपकी विशेस फुलफिलमेंट की शुरुआत हो गई है। अब चीज़ें अलाइन हो रही हैं, यानी जो एनर्जीज में आपके चेंज आए थे वो अब 3D में इंसिडेंट क्रिएट हो रहे हैं। और अब आप देखोगे कि आप करियर में, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। आप अगर कोई कुछ सवाल करते हो, आपके मन में कुछ सवाल रहता है, तो उसका जवाब भी मिलता है, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे बुक के थ्रू, चाहे किसी पर्सन के थ्रू। आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कंटिन्यू आपसे कम्युनिकेशन में है, कंटिन्यू यूनिवर्स ही आपसे बात कर रहा है। और आप भले ही चूक जाते हो, आप भले ही, हो सकता है कभी कभी आप सवाल भी नहीं करते होगे, बस मन में रहता होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब तक होगा, क्या होगा, तो उसके जवाब आपको दिए जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की नज़र आप पे है। आप अकेले कभी नहीं थे, बस आपको तराशा जा रहा था। यूनिवर्स ने दिल लगा के तराशा है आपको वैसा बना दिया जैसा यूनिवर्स ने डिसाइड किया था कि मुझे इस सोल को ऐसा बनाना है, ऐसा बना दिया। कंप्लीशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीशन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो आपका निगेटिव कार्मिक अकाउंट था वो कंप्लीट हुआ। अब आपको निगेटिव कार्मिक अकाउंट नहीं झेलना है। आपकी अवेकनिंग, यानी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो चल रही थी, जो डीप अवेकनिंग चल रही थी, वो कंप्लीट हुई है।
एक पैटर्न चला आ रहा था कि आपको ही गलत करना, लोग आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, आप सबके लिए अच्छा कर रहे हो फिर भी आप ही गलत साबित हो रहे हो। तो वो कंप्लीट हुआ है। और क्यों क्यों कंप्लीट हो रहा है ये इसलिए कंप्लीट हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये कम लोगों से ही रेजोनेट करे। ये ऐसे लोगों से रेजोनेट करेगा, ऐसी सोल से रेजोनेट करेगा जो साक्षी दृष्टा अकर्ता भाव में आ चुकी हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि जो बॉडी में सोल बैठी है यही कर रही है और ये ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ब्रह्म है इस शरीर में बैठा है। अपने इस शरीर को आप ब्रह्म नहीं कर रहे हो, वो ब्रह्म इस शरीर में आके बैठ गया, कण में है तो वो इस शरीर में भी बैठा है। तो वो आपको आप रहे नहीं, आपको लग नहीं रहा कि मैं अब हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस इस थॉट में आप आ चुके हो। जो नहीं आए हैं वो आने वाले। ये वीडियो जिस जिसको मिला है वो साक्षी दृष्टा अकर्ता भाव में आएगा ही आएगा। कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। अकर्ता भाव आपका सदेगा ही सदेगा। साक्षी दृष्टा अकर्ता एक ही भाव है, यानी करने वाला वो है, वो बैठा है शरीर में, वो कर रहा है। इससे आपका ना यहाँ पे मोक्ष का रास्ता खुल गया है। सॉरी। ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है, इस वर्ल्ड से, इस दुनिया में आने जाने से आपको मुक्ति मिलने वाली। ये वीडियो जिसको भी मिला है, बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगा ये, बट आपकी दुनिया से मैं वापस ना आने का, यानी अब मुक्त होने का आपका रास्ता खुल चुका है। क्योंकि आपने अपना सारा सारा कार्मिक अकाउंट आपने क्लियर कर लिया है। और अब आप मस्ती में हो। आप नॉर्मली आप स्ट्रेस में नहीं जाते हो, और अगर जाते भी हो तो तुरंत अपने आप को हील कर लेते हो। आप उस थॉट में रहने लगे हो, उस फीलिंग में रहने लगे हो कि इस बॉडी में तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म को तो कोई दुख होता नहीं है, वो तो हमेशा आनंद में रहता है, उससे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सोल को सच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो तो अपने आनंद में है। ज़रूरत है किसको? मन को ज़रूरत है, बॉडी को ज़रूरत है। हकीकत में मन की ज़रूरत भी परमात्मा ही है, बट मन भटक जाता है इंद्रियों की वजह से, सेंस ऑर्गन की वजह से, तो वो यहाँ फंस जाता है। वरना ज़रूरी किसके लिए? सिर्फ बॉडी के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जितनी ज़रूरी है उतनी बॉडी इस्तेमाल कर रही है। जब आत्मा इस अवेकनिंग में नहीं रहती कि जो को चाहिए वो बॉडी को चाहिए, सोल को नहीं चाहिए, तब जाके वो फंसती है। लेकिन आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो, आप इस अवेकनिंग में आ चुके हो कि मैं एक सोल हूँ। ये जो शरीर में एनर्जी है, ये ब्रह्म की एनर्जी है, यानी परमात्मा है, ये सोल है। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। इसके पास परम आनंद है, इसके पास मुक्ति है। आपको मुक्ति भी नहीं चाहिए। आपको लगता है ये ब्रह्म तो मुक्त ही है, उसे उसे कोई किसी कोशिश से देखो, परमात्मा तो मुक्त ही है और आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से ही निकली है। तो परमात्मा ने अपने जैसे ही गुण दिए हैं। वो माया में आके ये दूसरे गुण आ जाते हैं उसमें, बट है तो वो मुक्त ही। तो ये चीज़ें आप महसूस करने लगे हो, और ये बातें सुनता हर कोई है, सबको ये सारी बातें पता हैं, पर उनको महसूस कर पाना कि अरे इस बॉडी में ब्रह्म है और ब्रह्म तो मुक्त है, ब्रह्म के पास तो सब कुछ है, ये फील होने लगना, तब सदता है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अकर्ता भाव। आपका ये भाव सधने लगा है, इसीलिए आप जन्म मरण के चक्कर से छूट रहे हो। परमात्मा ने जो देवदूत भेजे हैं, जो आपकी सोल के साथ जो आपकी टीम आई थी आपको सपोर्ट करने इस धरती पे, वो उस टीम ने इतना अच्छा वर्क किया है कि आपको इस दिशा में ले गए कि आप कर्म बंधनों से छूट रहे हो और मुक्ति की राह पे आप जा रहे हो। ये जिनको भी वीडियो मिलेगा उनका ये लास्ट बर्थ होगा, लास्ट बर्थ है आपका, जिसको भी ये वीडियो मिला है। नेक्स्ट, और यूनिवर्स का मैसेज क्या है? टेम्परेंस। मुझे तो आप में से मुझे कुछ सोल ऐसी भी लग रही हैं। दो तरीके की एनर्जी है, या तो वो एंजल थी पहले, तो कोई कार्मिक अकाउंट, कुछ ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं कि जन्म लेना पड़ जाता है धरती पे, तो ऐसी सोल वापस अपने फॉर्म में जाएंगी। ऐसी सोल वापस अपने जिस लोक से आई थी उस लोक में जाएंगी। कुछ सोल ऐसी हैं जो कार्मिक अकाउंट क्लियर करते 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 अब यहाँ पहुँच गई हैं कि ये अब एंजल बनने वाली हैं। अब जब इस दुनिया से जाना होगा तो कोई देवदूत की उसमें जाएंगी, कुछ देवदूत बनेंगी, और फिर उसी उसमें फॉर्म में रह के परमात्मा का काम करेंगी। ओवरऑल यहाँ पे धरती पे आना नहीं दिख रहा है मुझे, जिसको भी ये वीडियो मिला है। आप लोगों का इस धरती पे वापस आना नहीं होगा,
देवदूत बन के ऊपर से ही आप आनंद लेंगे और इस धरती पर रहने वालों की मदद करेंगे, क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट तो यहाँ क्लियर हो गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा के धाम, परम धाम में ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो अगर अहम ब्रह्मास्मि में अगर महसूस करने लगे हैं, अहम ब्रह्मास्मि यानी जो सोल बैठी है इस शरीर में वही ब्रह्म है। तो हम तो जो कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, उस सोल को कह रहे हैं, उस ब्रह्म को ब्रह्म कह रहे हैं, न कि इस बॉडी को कह रहे हैं। तो ब्रह्म यहाँ बैठा है तो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म जहाँ बैठा है वहाँ ब्रह्म हो गया। ब्रह्म इस शरीर में आके बैठ गया तो ये शरीर ब्रह्म हो गया। शरीर मिट जाएगा लेकिन जो ऊर्जा बैठी है, जो परमात्मा, जो आत्मा बैठी है, वो तो सदा रहेगी। तो ऐसे कुछ थॉट आपके मन में आने लगे हैं और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आ रहे होंगे, ऐसी बुक्स आपके सामने आ रही होंगी। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बस इसी थॉट पे स्टेबल रहो, और आप इस थॉट पे स्टेबल होने वाले हो। इसीलिए आप मुक्त होने वाले हो। जब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि भाई सोल को क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस बॉडी को है। आप जब इस भाव में आए हो तो आपकी इच्छाएं मिटी हैं, और जैसे ही आपकी इच्छाएं मिटी हैं वैसे ही वो जो ब्लॉकेज से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने की, वो ब्लॉकेज रिमूव हुए हैं, ब्लॉकेज क्लियर हुए हैं, और अब आप कोई नया काम करने वाले हो। देखो, मैंने अभी वीडियो शुरू करने पे मैंने ये कहा था कि आपके मन में कोई काम करने का थॉट चल रहा है, तो वो आपका थॉट नहीं है, वो यूनिवर्स ने डाला है, क्योंकि आप वही काम करने आए थे। आप यही कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि इस काम से मैं अपनी लाइफ में इस काम को मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो वो आप वही काम अब आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आपको सोल पर्पस मिलने वाला है। आप जिस भी जॉब में थे, हो सकता है जॉब क्विट करें, किसी दूसरे जॉब में जाएं, या हो सकता है बिजनेस करें, या बिजनेस में कुछ न्यू करें, कुछ चेंज, कुछ नया आप करने वाले हो। और ये जो आप नया करोगे इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सोल का काम है। आपकी सोल यही करना चाहती थी और अभी तक आप पहुंच नहीं रहे थे वहाँ पे जहाँ पे उस एनर्जी तक, उस थॉट तक आप नहीं आ पा रहे थे जिसको करने के लिए आप धरती पे भेजे गए हो, या जिसको करने के लिए आप धरती पे आए थे। अब उसी काम को, यानी आपका सोल पर्पज, वो अब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और यही आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा, और आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है उससे आप दूसरों को बेनिफिट देने वाले हो। आपकी जर्नी से, आपकी इस यात्रा से दूसरे लोग भी इनलाइटन होंगे। दूसरे लोग के लिए आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। आप जो कुछ, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप अपनी सोल की ही सुन रहे हो, और लोगों में भी ये मैसेज दे रहे हो कि भाई बाहर ज्ञान मत ढूंढो, परमात्मा को याद करो, वो अंदर तुम्हें ज्ञान देते हैं। इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग होता है, ये चीज़ें आप लोगों को सिखा भी रहे हो, खुद भी फॉलो कर रहे हो, खुद बहुत इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। और जब आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो तब तक आपका कुछ बड़ा बेनिफिट हो जाता है। आपकी जैसे प्याज की परतें उतरती हैं, वैसे ही आपकी सोल से मैट्रिक्स की लेयर उतर जाती है, जैसे ही आप अपनी सोल का कोई मैसेज फॉलो करते हो। और यही एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर रहे हो दूसरों से, ऐसों से कर रहे हो जो थोड़ा सोल के कॉन्सेप्ट पे आना चाहते हैं, जिनकी सोल थोड़ा तड़प रही है स्पिरिचुअलिटी की ओर आने के लिए। उनसे आप शेयर करते हो। हर किसी से करते भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है जिस जगह आप पहुंच चुके हो ना, अभी सोल यहाँ नहीं पहुंची दूसरी, तो आप उनको अगर बताओगे तो वो उनको कुछ समझ नहीं आने वाला। आप तो साक्षी भाव, दृष्टा भाव में रहने लगे हो। किसी और को आप कैसे ये एक्सपीरियंस करा सकते हो? किसी और को कैसे आप ये स्वाद चखा सकते हो कि भाई साक्षी भाव में कितना आनंद है, खुद को ब्रह्म मानने में कितना आनंद है? ये आप नहीं करा सकते किसी का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस खुद के करने से होता है, और आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है। बट आप चाहते हो कि दूसरे भी ये एक्सपीरियंस करें, बट आपके चाहने से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा, बट लोगों के अपने भी कार्मिक अकाउंट है। आप बस अपने कर्मों से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, जो कि आप कर रहे हो। आपने अपने आप को बहुत बदल लिया। आप पहले बहुत इच्छाएं थी आपकी, ये पाना, वो पाना, ये रिश्ता सही है, वो रिश्ता सही। अब आपने सब सरेंडर कर दिया कि परमात्मा जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मेरे नसीब में जो था वो तो मुझे मिला ही, और आगे भी मिलेगा। जो मेरे नसीब में नहीं होगा वो मुझे चाहिए भी नहीं। इस तरह से आप बिल्कुल डिटैच हो गए हो। और जैसे ही आप डिटैच हुए, आपने एक तरह से जब ये बोल दिया ना कि जो मेरे नसीब में है वो तो मुझे मिला ही, और जो मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पे सारे ब्लॉकेज क्लियर हो गए जैसे ही आपने ये सोचा। और तब आप अपनी सोल की आवाज़ को और क्लियरली सुन पाए, क्योंकि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, ये करें, वो करें, तो इनमें ही दिमाग फंसा रहता है, इनमें ही मन फंसा रहता है, तो मन आत्मा की आवाज़ सुन नहीं पाता। लेकिन जैसे ही आपने बाउंड्री सेट करी, नसीब में जो है वो तो मिलता ही है, जो नहीं है वो मुझे चाहिए नहीं, कर्म मुझे करना है,
क्योंकि धरती पे हूँ तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म करे तो रह नहीं सकते। तो कर्म योग आप करने लगे हो, तब आपकी सोल की आवाज़ आप सुन पा रहे हो, और आपकी सोल आपको हर पल बिल्कुल सही गाइड कर रही है। आपकी सोल आपको मोक्ष की तरफ ले जा रही है, और मोक्ष के साथ साथ ऐसा नहीं कि संसार में आपको दुखी रहना है। संसार में आपको सांसारिक खुशियाँ भी दी जा रही हैं। पहले आपको सांसारिक खुशियाँ दी जाएंगी, और सांसारिक खुशियाँ दी जानी उससे पहले आपको इतनी लर्निंग मिल गई है कि आप सांसारिक इन चीज़ों में फंसोगे नहीं, आप वैभव में फंसोगे नहीं। आपको ये पता है कि ये बस ठीक है, ज़रूरत के लिए काफ़ी है, ज़्यादा है तो दूसरा में बांट दो, अपना ज़रूरत और भर काफ़ी है, मुझे इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि मेरा तो मायापति है। इस एनर्जी में आप आ चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देखिए, पिछले 10 जन्मों का कर्मा आपका इस एक जन्म में क्लियर किया है आपने। पिछले 10 जन्मों का कर्मा, 10 जन्मों का बोझा आपने एक जन्म में क्लियर किया है, इस एक जन्म में। और ये कैसे हुआ है? आप भक्ति की राह पे गए हो, आपने पूजा पाठ किया है, ध्यान। पूजा पाठ देखो, घंटियाँ हिलाना और अगरबत्ती जलाना नहीं होता। पूजा पाठ होता है परमात्मा को दिल से याद करना। मैं इन कर्मकांड को गलत नहीं कर रही हूँ। देखो, कर्मकांड करोगे तो उनमें मन भी लगेगा, बस कर्मकांड में मन लग जाए भावना जुड़ जाए तो वो कर्मकांड सफल हो जाता है। बट हम कुछ रिचुअल कर रहे हैं, कोई चैंटिंग कर रहे हैं, और मन में किसी के प्रति द्वेष भावना चल रही है, तो फिर वो चैंटिंग, वो कर्मकांड काम नहीं करता। बट उसी कर्मकांड में अगर मन लग जाए कि देखो, अगर मैं आरती कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो परमात्मा की कर रही हूँ, वो मन लग जाए तो फिर वो कर्मकांड भक्ति बन जाता है, सार्थक हो जाता है। और भक्त तो ज़्यादा कर्मकांड करते भी नहीं है, वो बस परमात्मा से बातें करते हैं। आपने किसी भी तरीके, चाहे तो कर्मकांड में मन लगाया, चाहे मन से कर्मकांड किया, यानी मन में भगवान से बातें कर ली, भगवान की पूजा कर ली, तो या रिश्ता जोड़ लिया, तो आपने जो कुछ भी, जिस भी तरीके से आप अपनी जर्नी पे चले हो, आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, उसने आपके पिछले 10 जन्मों के कर्मा मिटाए हैं। और आपको देखिए, मोक्ष की बात की थी यहाँ पे, शुरू से ही मोक्ष की बात हो रही थी। और ये द फूल, ये कर्मा रिलीज होना, पिछले 10 जन्मों का कर्मा रिलीज होना, और यहाँ एकदम से इसके बाद में इस कार्ड का आना, द फूल। फ्री, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, मुक्त हूँ, अब तो कोई बंधन ही नहीं है, परमात्मा है ना सामने। सामने का मतलब है कि ये ट्रस्ट कि आगे रास्ता ज़रूर नहीं है, चट्टान खत्म हो रही है, रास्ता ज़रूर नहीं है, बट मैं अगर कदम बढ़ाऊंगा तो परमात्मा हाथ पकड़ ही लेंगे, मुझे संभाल लेंगे ही। और ये जो पोटली है इस पे ये इसके केवल ज़रूरत भर, इस क्योंकि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म कर देंगे तो इस जन्म में भी अब कैसे जिएंगे, तो वो ज़रूरत भर कि इस जन्म भर ये काम चल जाएगा। इतना कर्मा, इतना आपने मन लगा रखा है दुनिया में, अदरवाइज आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आप बिल्कुल, आप हर पल डिटैच होते जा रहे हो। क्यों होते जा रहे हो? क्योंकि आपको अंदर खुशी मिलती जा रही है। वो आत्मा की खुशी होती है ना, जब 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 अंदर ये खुशी आती है कि मतलब खुशी आई तो हम मतलब सांसारिक खुशियाँ मिली तो एक्साइटमेंट नहीं है, दुख आया तो अरे कोई बात नहीं, सुख चला गया ना, ये भी चला जाएगा, तो स्ट्रेस नहीं है। इस सिचुएशन को कहते हैं परम आनंद में रहना, कि ना तो सुख हमें ला पा रहा है, ना दुख हमें ला पा रहा है, इसको कहते हैं परम आनंद। और ये द फूल का कार्ड कह रहा है कि आप इसी परम आनंद में या तो आ चुके हो या बहुत जल्द आने वाले हो, या फिर इस वीडियो से आप इसी परम आनंद की तरफ जाने वाले हो कि सुख से आप एक्साइटेड नहीं होगे और दुख से आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। और जब यही परम आनंद आता है, यही सद जाती है दृष्टा भाव की स्थिति, साक्षी भाव का अकर्ता भाव, यही सद जाता है कि सुख दुख से परे हो गए। सुख दुख कोई माने नहीं रखता। दुख लोहे की चेन है तो सुख सोने की चेन है, बांध तो नहीं रही है, तो आपने दोनों ही तोड़ दी कि मुझे दोनों में नहीं फंसना। बस यहीं साक्षी भाव सद गया आपका, और जहाँ साक्षी भाव सदा वहाँ सिर्फ परमात्मा रह गए, फिर कुछ बचा ही नहीं। और जब परमात्मा ही बचे हैं तो फिर कहाँ बंधन बचा, फिर तो मुक्ति ही है। तो आप जिसको भी ये वीडियो मिला है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा पर आप मुक्त हो रहे हो, ये आपका लास्ट वर्ड है। तो मेरी तो शुभकामना है कि जिसको वीडियो मिला है, भगवान ऐसी कृपा करें आप सबका ये लास्ट बर्थ हो। बहुत इस मृत्यु लोक में बहुत कष्ट हैं, दुखालय कहते हैं उसको। भगवान करे आपको इस भौतिक जीवन में आपकी हर सदीक्षा पूरी हो, और ये जो रीडिंग कह रही है कि अब तो परमात्मा की शरण आपको प्राप्त होगी, आप नहीं आना पड़ेगा, आप कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। तो भगवान करे आप सब पे ईश्वर की ऐसी कृपा बरसे और आप सबकी भक्ति इसी तरह प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा,
मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।